एजेंसीज के पास इंटेल होने के बावजूद अटैक तो हुआ ही, हमारे सिस्टम के लूप होल को वर्ल्ड स्टेज पे एक्सपोज भी कर दिया। अब इसी पॉइंट से हमारे एजेंसीज की लूप होल्स को हेडली और लश्कर के लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। यूएसए को इंटेल डायरेक्टली हेडली की वाइफ से फर्स्ट हैंड मिला था। जब टेररिस्ट मासूम लोगों को मार रहे थे, इंडियन नेवी मुंबई में ही स्टेशन थी। सिचुएशन हाथ से जा चुकी थी, तब रूलिंग पार्टी को इमरजेंसी में ये डिसीजन लेना ही पड़ा। कहते हैं नॉलेज इज पावर, लेकिन विदाउट एक्शन नॉलेज इज पावरलेस। और यही मेन कल्प्रिट था 2008 के हॉरिफिक मुंबई अटैक का। हमारे एजेंसीज के पास इंटेल होने के बावजूद अटैक तो हुआ ही, हमारे सिस्टम के लूप होल्स को वर्ल्ड स्टेज पे एक्सपोज भी कर दिया। तो चलिए इस वीडियो में हम इन्वेस्टिगेटिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज के डिफरेंस को समझते हुए इस मेजर लूप होल को डिस्कस करेंगे। इस लूप होल की वजह से एस्टैब्लिश्ड एनआईए पे फोकस करेंगे। लास्टली हम उन स्टेप्स पर नजर डालेंगे जिसकी वजह से इंडिया दोबारा टेरिफाइड नहीं हुआ। बट पहले हम जरा वेरी क्विकली मुंबई अटैक की प्लानिंग को देख लेते हैं, क्योंकि ये प्लानिंग ही ना ब्लूप्रिंट बना फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज थर्ड INIA, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो कहानी शुरू होती है 2006 में यूएसए के फिलाडेल्फिया शहर से। Feb 15, 2006 की शाम में अमेरिकन दिखने वाला दाऊद गिलानी वहां की लोकल कोर्ट पे पहुंचता है टू चेंज हिज नेम टू डेविड हेडली। ये कवर अप उसके पाकिस्तानी रूट के लिए था। अब इसी पॉइंट से हमारे एजेंसीज की लूप होल को हेडली और लश्कर के लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले लश्कर-ए-तोयबा ने गुरिल्ला स्टाइल ऑपरेशन की तैयारी की टू ऐड द सरप्राइज एलिमेंट। टारगेट को स्टडी करने के लिए हेडली 5 बार मुंबई आता है बिटवीन सितंबर 2006 टू मार्च 2008, और इसकी जानकारी यूएसए ने इंडिया से शेयर की थी। ये इनपुट डायरेक्टली हेडली की वाइफ से मिली। अब ये हेडली पाकिस्तान में बैठा जरार शाह के कंटिन्यूअस कांटेक्ट में था। ये दोनों ने जीपीएस, गूगल अर्थ, फोटोज, वीडियोस की यूज की थी फॉर टारगेट मैपिंग। इनके सस्पिशियस डिजिटल नेटवर्क्स की जानकारी ब्रिटिश एजेंसी ने इंडिया से शेयर की बिटवीन जून टिल मार्च 2008। अब ये जो अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ ये था कि सैटेलाइट फोन की अटैक में यूज की गई थी। वो न्यू जर्सी यूएसए में परचेज की गई थी। जो शख्स ने ये फोन खरीदा उसने खुद को खड़क सिंह फ्रॉम इंडिया बताया, लेकिन ट्रांजैक्शन के लिए उसने पाकिस्तान पासपोर्ट नंबर यूज किया। सैडली ये इंसिडेंट नवंबर 25, 2008 में हाईलाइट हुआ। तब तक अटैकर्स मुंबई पहुंच चुके थे। यूएसए ने इसकी जानकारी तुरंत इंडिया को दी विथ वन मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तानी वेसल की मूवमेंट मुंबई कोस्ट पे देखी गई है। अब ये कुछ इंसिडेंट से हमारे सिस्टम की एक सीरियस लूप होल एक्सपोज हुई, विच इज हाईली फ्रैगमेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक फुल्ली फोकस एंटी टेररिज्म सिस्टम की कमी। पुलिस स्टेट की जुरिडिक्शन में आती है। जब मुंबई में अटैक हुआ तब हमारी महाराष्ट्र स्टेट पूरी तरह इफिशिएंट नहीं थी। फॉर एग्जांपल, फ्रंटलाइन रिस्पॉन्डर्स के पास एक्टिव शूटिंग ट्रेनिंग नहीं थी, और सेंटर की हेल्प के लिए पूरा प्रोसेस लगता है। हेंस रिस्पॉन्स तो डिले होना ही था। Here comes the first shortcoming, which is सेंटर स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी। क्या आपको पता है जब टेररिस्ट मासूम लोगों को मार रहे थे, इंडियन नेवी मुंबई में ही स्टेशन थी। वो नेवी ऑफिसर्स के ग्रीन सिग्नल की वेट कर रही थी। ये है ब्यूरोक्रेसी का काला सच। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लूप होल। भारत में ब्रॉडली 2 टाइप की एजेंसीज है, विच इज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सच एज सीबीआई, ईडी, सीआईडी एक्सेट्रा, और इंटेलिजेंस एजेंसी सच एज RNW, IB एक्सेट्रा। इन दोनों में काफी डिफरेंस है जो हम इस वीडियो के अंत में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी रिटर्न होते हैं मुंबई में। अटैक की प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक हमारे एजेंसीज को इनपुट थी। प्रॉब्लम इन एजेंसीज के आपस के कोऑर्डिनेशन में थी। अलाउ मी टू एक्सप्लेन रियल क्विक। फॉर एग्जाम्पल, सीबीआई को हिंट थी कि मुंबई का सर्टेन लोकेशंस रडार पे है, वही IB को लश्कर की डिजिटल नेटवर्क की हिंट थी। इन इंटेल्स को कनेक्ट करने की गैप थी, जिसकी भरपाई दिसंबर 31, 2008 को NIA एक्ट 2008 के तहत हुई विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी विद द हेडक्वार्टर इन दिल्ली एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। NIA ऑफिशियल्स IPS और IRS कैडर से अपॉइंट किए जाते हैं। NIA को वो सारी केसेस को इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूट कर स्पेशल कोर्ट में ट्रायल की पावर है, which affects sovereignty, integrity and security of India.
cases such as terrorism, human trafficking, manufacturing and sales of prohibited arms, etc. NIA की jurisdiction extends करती है beyond India as well. Domestically, NIA को state government की approval की भी जरूरत नहीं है. NIA अदर कनेक्टेड केसेस की भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. क्विक रिस्पांस टू टेरर के लिए NIA का टोटल 10 रीजनल ऑफिसेस इंडिया के वेरियस कोनों में है, जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा. It has got now the power to investigate scheduled offences. Now we must understand actually why this is important. What happens in India is the police powers are really on the state list. So it is the states which carry out investigations of any crimes which take place within their borders, and not the center. What has happened now is that the NIA has been given powers on the concurrent list that they can also investigate these specific cases, and these cases are important because they relate to terrorism. NIA most wanted list भी time to time release करती है. New most wanted list containing 258 names, including 15 women. Some of the prominent names on the list include Hafiz Muhammad Saeed, Syed Salahuddin, David Coleman Headley, Zakir Rahman Lakhvi and Zakir Abdul Karim Nayak. अब इतनी सारी पावर के साथ NIA ने डेफिनेटली क्रिटिकल मिशंस सक्सेसफुली हैंडल किया है. According to the anti-terror agency's year-end press release, some of the most notable successful operations in 2023 were held against Islamic State operatives, militants and extremists in Kashmir, along with a major crackdown on jihad terror networks. The organization has scaled up its operations dramatically. Here are a few figures that we're going to take for you. Arrests are up by almost 30% in comparison to the year prior, that is 2022. Searches and raids conducted by the agency have gone up by almost 9%. Charge sheets filed by the investigative agency also went up from 459 in 2022 to 512 in 2023. As I promised in beginning of this video, चलिए क्विकली हम अपने एजेंसीज की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. इंडिया में मेजरली दो तरह की सेंट्रल एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज. अब इंटेलिजेंस एजेंसी का काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का है, वो अरेस्ट नहीं कर सकती है, वो इंटेल दूसरे एजेंसीज के साथ शेयर करती है. इनका ऑपरेशन जनरली सीक्रेट होता है. इंडिया में RNW, IB ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज है. वही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इंटेल रिसीव करके उस पर एक्शन लेती है, सच एज अरेस्ट, इंट्रोगेशन एक्सेट्रा. CBI, ED हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है. ऐसा है कि हमारे एजेंसीज की इफिशिएंसी अटैक के दौरान नहीं देखी जाती, रादर अटैक के एब्सेंस में फील की जाती है. हमारे देश और देशवासियों की रक्षा करने के लिए इन एजेंसियों को दिल से सलाम. जय हिंद. To the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm